प्रचंड जनादेश की अपील कर रहे हैं। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। 4 जून क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश देख रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून फिर एक बार 24 के लोकसभा चुनाव का सियासी युद्ध भीषण हो चला है। चुनावी दंगल में दिग्गज उतरे हुए हैं। जहां बीजेपी अब की बार 400 पार के लिए पूरी शिद्दत से जुटी है, तो वहीं इंडी गठबंधन बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कस रहा है। जी हां, हाशिए पर सिमटी कांग्रेस की खस्ता हालत से बाखबर भाई बहन बीजेपी की सीट के अंक गणित की भविष्यवाणी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी, तो वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बीजेपी को 180 सीटें ही मिल पाएंगी। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। यानी जिनके पिछले 2 लोकसभा चुनावों में खुद की सीटों का अंकगणित बिगड़ा है, जो खुद खल्लास हैं, वो बीजेपी की सीटों की चिंता कर रहे हैं। आइए आपको बता दें कि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को कैसे धूल चटाई थी। दरअसल 2014 के लोकसभा में बीजेपी को अकेले 282 सीटें तो कांग्रेस के खाते में महज 44 सीटें आई थी। बात 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की करें तो बीजेपी को अकेले 303 तो कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों में संतुष्ट होना पड़ा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस से गठबंधन करने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। 400 पार नहीं, 400 की हार। 400 हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। जी हां, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सपा 2019 में खुद यूपी में 80 में से महज 5 सीटें ही जीत पाई थी और यूपी में ये 2 लड़के फिर साथ आए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने राहुल अखिलेश पर पहले ही निशाना साध कर कह दिया था कि यूपी के 2 लड़कों की फिल्म फ्लॉप है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। अब इंतजार चुनाव के बाद रिजल्ट का रहेगा, जब 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी 400 पार कर विपक्ष को जोरदार झटका देगी या फिर बड़े बड़े दावे करने वाला इंडी कोई चमत्कार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात दुनिया सुपरफास्ट की करेंगे। सर्बिया के बाल्कन में मौसम में भारी बदलाव के कारण कुछ इलाकों में बर्फबारी। बोस्निया की राजधानी साराजेवो बर्फ से ढकी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल।
पूर्वी अफ्रीका में बारिश और बाढ़ का कहर। केन्या के ओम्बाका और किसुमू काउंटी में 13 लोगों की मौत, जबकि कई बुनियादी ढांचों को नुकसान। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक भारी बारिश की संभावना जताई। दुबई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मॉल से लेकर एयरपोर्ट तक पानी ही पानी। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। दुबई में तेज हवाओं का कहर। भरभरा कर गिरे लकड़ी से बने घर। तूफान ने मचाई भारी तबाही। रूस में बाढ़ से लगातार बिगड़ते हालात। इमरजेंसी वर्कर ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया। कुरगन शहर में टोबोल नदी का जलस्तर गंभीर। 600 से ज्यादा इमारतें, 2300 से ज्यादा घर और सड़कें बाढ़ में डूबी। न्यूयॉर्क में 353 बैलेरीना ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 500 डांसर ने एक ही समय में 1 मिनट के लिए सबसे ज्यादा डांस करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2019 में बना था पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमेरिका के मोंटाना में सर्कस से भागा हाथी। सड़क पर दौड़ने से रुकी गाड़ियों की आवाजाही। बैक फायरिंग की आवाज से डर कर तोड़ा सर्कस का बाड़ा। न्यूयॉर्क के अल्बानी में पुलिस पर एक ड्राइवर ने घात लगाकर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में हमलावर के पैर में मारी गोली। ड्राइवर की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टील को पूरी तरह से अमेरिकी कंपनी के बनाए जाने की कही बात। चीनी स्टील, एल्यूमिनियम पर हाई टैरिफ लगाए जाने का वादा भी किया है। जनता का समर्थन जुटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट अटैक। आतंकियों ने गैर कश्मीरी को मारी गोली। बिहार के 36 साल के राजा शाह के अस्पताल में मौत। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के कालिंदी कुंज में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग दूसरी दुकानों तक फैल गई। दमकल की करीब 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हैदराबाद से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। ट्रक ने बाइक को कई किलोमीटर तक घसीटा। बाल बाल बची बाइक सवार की जान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में नाव हादसे के 48 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झेलम नदी में नाव डूबने से 6 लोगों की मौत। लापता लोगों की तलाश जारी। नाव में करीब 15 लोग सवार थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन में पुंछ से बरामद आईडी को किया नष्ट। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद आई बाढ़ से हाहाकार। एयरपोर्ट और सड़कें डूबी। तैरती नजर आई लग्जरी कारें। भारत आने जाने वाली 28 उड़ानें रद्द। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया ट्वीट। कहा, ममता एक बार फिर श्रद्धालुओं को सुरक्षा देने में नाकाम। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में चाकूबाजी की वारदात आई सामने। चाकूबाजी में जहां एक शख्स की मौत तो वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दंदहाड़े चोर ने सीमेंट सरिये की दुकान में हजारों रुपए की चोरी की। आपको बता दें, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के चंदौली में अज्ञात वाहन ने सवारी ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो चालक की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 को किया जाम।